कैसे हो आप सब क्लास 11th के बच्चों। ठीक है, तो मेरा नाम है सुधांशु, आपका सुधांशु भैया। ठीक है, आज मैं कराने वाला हूँ ये चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो हमारे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो प्रोजेक्टाइल वगैरह है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया 1D 2D। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं। और इस वाले चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, पूरा वन शॉट में वाले चैप्टर को क्लियर कर देंगे। साथ के साथ मैं बहुत सारे सवाल भी लाया हूँ जो हम खुद ब खुद करेंगे, आपसे करवाऊंगा। पहले मैं खुद करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करना, फिर मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वाला चैप्टर। ठीक है, अगर हम शुरुआत करें, ठीक है, तो शुरुआत करते ही सबसे पहले क्या चीज़ आती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि मोशन करना इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन से मोशन में मूव करना है? स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। किसमें मूव करना है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव नहीं कर सकते। इसमें हमें किसमें करना है? स्ट्रेट लाइन मूव करना है, जैसे कि चैप्टर में लिखा हुआ है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे चलें तो आगे चलने के बाद सबसे पहली चीज क्या आती है? व्हाट इज मोशन। सबसे पहली चीज क्या आती है? व्हाट इज मोशन। अब मोशन क्या है? क्या है मोशन? सबसे बेसिक सवाल बनता है। ठीक है, क्लास 11 का वैसे तो सबको पता होगा, बट फिर भी व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। मतलब कि मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अभी टाइम इक्वल टू बोले जाए कुछ 1 सेकेंड है। ठीक है, और मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आने मुझे कितना टाइम लगा? मान लेते 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड में क्या हुआ? मेरा डिस्टेंस बदल गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोशन। तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन इजी सा हो जाएगा। क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि अगर एक चिंटू भाई साहब, ये चिंटू भाई साहब अगर यहाँ पर है और यहाँ पे टाइम इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से चलकर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आने में इसको टाइम कितना लग गया? यहाँ पे मान लेते टाइम हो गया 3 सेकेंड। कितना हो गया? 3 सेकेंड। तो ये चिंटू यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया? टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया, तो मतलब इसने क्या किया है? मोशन किया है। इसने क्या किया है? मोशन किया है। चिंटू भाई साहब ने क्या किया है? मोशन। ठीक है, चिंटू ने क्या किया है? मोशन किया है। ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया। ठीक है, मोशन क्या होता है। अब मोशन के बाद एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा है मोशन क्या होता है। ठीक है, अब मोशन के बाद एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन होते हैं भाई? ठीक है, मोशन के कितने टाइप है? तो अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन पे जाएं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो मोशन होता है तुम्हारा 3 टाइप का। मोशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। अब वो कौन कौन से टाइप है? अगर मैं बोलूं, पहला होता है 1D। पहला क्या होता है? 1D। दूसरा होता है इसके अंदर 2D। ठीक है, एंड तीसरा होता है 3D। ठीक है, मोशन होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है 1D, दूसरा होता है 2D और तीसरा क्या होता है? 3D। ठीक है, अब 1D मोशन क्या है? 1D मोशन मतलब होता है कि मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन किधर होगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। मोशन किधर होगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये अगर चल रहा है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस यहाँ से यहीं आ जाएगा, तो डायरेक्शन क्या है? सिर्फ एक है। डायमेंशन क्या है? सिर्फ एक है। ये कौन सा है? एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में होगा। तो अगर मैं बोलूं इसका एग्जांपल, तो यहाँ पे ले लेते हैं चिंटू। ठीक है, ये चिंटू यहाँ से यहाँ जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और घूम के क्या हो रहा है? वापस आ जा रहा है। तो ये मोशन क्या कहलाएगा? ये मोशन कहलाएगा 1D मोशन। ये मोशन कैसे कहलाएगा? 1D मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब 2D मोशन क्या होता है भाई? 2D मोशन वो होता है जिसके अंदर 2 डायमेंशन में मोशन हो। जिसके अंदर क्या हो? 2 डायमेंशन में मोशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन बोलते हैं। 2 डायमेंशन मतलब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। कौन सा? x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। 1D में क्या था? सिर्फ एक में चलेगा, या तो x में चलेगा या तो y में चलेगा। ठीक है, या तो सिर्फ एक में x में चलेगा। ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में चलता है। 1D मोशन सिर्फ एक डायमेंशन में चलेगा। ठीक है, 2D चलेगा तुम्हारे 2 डायमेंशन में। ठीक है,
मतलब कि इसको मैं ऐसे बना दूं, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है तुम्हारा एक एक्स वाई प्लेन, मतलब कि एक पन्ना है, ठीक है, क्या है पन्ना, ठीक है। अब इस पन्ने पे क्या चल रहा है, मान लेते हैं कोई चीटी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये चीटी है, ठीक है, और ये ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये मोशन क्या कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा, ये मोशन क्या कहलाएगा 2D मोशन, ये मोशन क्या कहलाएगा 2D मोशन। चीटी का चलना जमीन पे क्या कहलाता है 2D मोशन कहलाता है, क्योंकि चीटी सीधा सीधा तो नहीं चलती है ना, कभी चलते चलते मुड़ जाती है, कभी इधर हो जाती है, उड़ती नहीं है, सिर्फ क्या होती है चलती है एक्स डायरेक्शन में, कभी ऐसे चलेगी, ठीक है, चलते चलते फिर मुड़ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर मुड़ जाएगी। तो ये वाला मोशन क्या होता है, ये वाला मोशन होता है 2D मोशन, ये वाला मोशन क्या होता है 2D मोशन होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आता है 3D मोशन, अब आता है 3D मोशन। 2D का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, चीटी का चलना। 2D का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, चीटी का चलना, ठीक है, क्या ले सकते हैं चीटी का चलना, ठीक है, चीटी का चलना। चीटी का चलना क्या हो जाएगा 2D का एग्जांपल हो जाएगा, जिसका मतलब चीटी जो चलती है वो कैसे चलती है 2D में चलती है, 2D डायरेक्शन, ठीक है। 3D में अगर आए, 3D का मतलब ये होता है, इसमें मैं बनाता हूँ एक XY प्लेन, ठीक है, ये क्या है हमारा एक XY प्लेन है, मतलब एक पन्ना मान लो एक तरीके से, तुम्हारे कॉपी का एक पन्ना, वो क्या होता है XY प्लेन होता है, ठीक है। XY प्लेन मतलब क्या होता है, जिसके पास X डायरेक्शन हो एंड Y डायरेक्शन हो, जिसके पास X डायरेक्शन हो और Y डायरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं XY प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा 3D है। अब 3D मोशन में क्या होता है, 3D मोशन में तुम्हारा X डायरेक्शन में भी चलेगा, Y डायरेक्शन में भी चलेगा और Z डायरेक्शन में भी चलेगा, ठीक है। जो बच्चे अभी 10th से आए हैं उनको पता होगा, तो मतलब 10th में तो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि एक X होता है और एक Y होता है, सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि एक X होता है और एक Y होता है, ठीक है। बट अभी जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है, 11 में तुम आ गए हो, ठीक है, अब तो तुम्हें ज्यादा जानना पड़ेगा। 3 डायरेक्शन होते हैं, कितने डायरेक्शन होते हैं टोटल 3 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल कितना डायरेक्शन होता है 3 डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है X डायरेक्शन, एक होता है Y डायरेक्शन और एक होता है Z डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, X हो गया तुम्हारा ये, Y हो गया ये, और ठीक है Z हो गया सामने वाला, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बची है ना, इसे बोलते हैं क्या Z डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं Z डायरेक्शन, ठीक है। तो बोल रहा हूँ ये चीटी है, चीटी नहीं आवे मच्छर लेते हैं, मच्छर का एग्जाम्पल हो जाएगा 3D मोशन में। 3D मोशन मतलब ये क्या होगा, ये मच्छर देखा होगा तुमने, जमीन पे भी चलता है, ठीक है, और चलते चलते क्या होता है अचानक से उड़ भी जाता है, जमीन पे चलता है और चलते चलते क्या हो जाता है उड़ जाता है। तो जब वो जमीन पे चल रहा है तो कैसा मोशन कर रहा है 2D, और जैसे ही वो उड़ गया, उड़ते ही मतलब क्या हो गया वो Z डायरेक्शन में आ गया, किसमें आ गया Z डायमेंशन में, और जैसे ही Z डायमेंशन में आ गया मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है 3D मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है 3D कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, और चलते चलते इसकी इच्छा हुई, तो इच्छा होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लेन से ही उड़ के बाहर उठ जाएगा, क्या होगा प्लेन से ही उड़ के बाहर उठ जाएगा। तो जब चल रहा था तो x y और उड़ गया तो सीधा z, मतलब ये कौन सा मोशन कर रहा है 3D मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है 3D मोशन कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, उससे पता चल जाएगा तुम्हें कितना समझ आया है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक ये है हमारा XY कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है हमारा एक XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये क्या है हमारा एक XY कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये है तुम्हारा X कोऑर्डिनेट, ये है तुम्हारा Y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये है X और ये है Y। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक पोजीशन दे रहा हूँ, ऐसे है, एक पोजीशन है यहाँ पे, ये एक चिंटू खड़ा था यहाँ पे, इसका पोजीशन था 10,10, ठीक है, कितना था 10,10। अब ये यहाँ पर आ गया और इसका अब यहाँ पे पोजीशन कितना हो गया 20,20, कितना हो गया 20,20 हो गया, ठीक है। तो इसने यहाँ से यहाँ मूव किया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कौन से टाइप का मोशन है, मैं पूछ रहा हूँ विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, ठीक है, कौन सा मोशन है, ठीक है, विच टाइप ऑफ मोशन, विच टाइप ऑफ मोशन, विच टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। पहला दे रहा हूँ तुम्हें ऑप्शन 1D, दूसरा दे रहा हूँ 2D, तीसरा दे रहा हूँ 3D एंड चौथा दे रहा हूँ नन, ठीक है। तो सोचो एक सेकंड, उसके बाद मुझे जवाब देना, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लो, सोच लो, आंसर बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्या आंसर होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या आंसर होगा,
तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस चिंटू का कोऑर्डिनेट कितना है 10 10, मतलब ये 10 x पे चला होगा और 10 y पे होगा, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ से चल के गया यहाँ पे ये वाला हो जाएगा x का 20 और y का 20। मतलब क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, ये सीधा गया। क्या हुआ, ये सीधा ही तो गया है, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आया है। और जब तक डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा वो मोशन क्या कहलाएगा, 1D कहलाएगा। ठीक है, तो मोशन क्या होगा 1D, बिकॉज डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है, बिकॉज डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक, बिकॉज नो चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, कैसा मोशन हो जाएगा, 1D हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, एक देता हूँ मैं कि मान लो ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, मतलब एक सर्कुलर पार्क है, उसमें मान लो एक चिंटू यहाँ खड़ा है और इसको पूरा चक्कर काटना है पार्क का। ठीक है, तो पूरे चक्कर काट रहा है पार्क का, मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चिंटू बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चल के इसे घूम के वापस कहाँ आना है, अपने पोजीशन पे आना, मतलब गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो मोशन क्या होगा, 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा या नन होगा। चलिए बताइए, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, करो सॉल्व। ठीक है, क्या हुआ, सॉल्व किया क्या? ठीक है, नहीं किया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन अगर सही आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस पर पहले डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। अब डायरेक्शन कैसे देखते हैं किसी भी सर्कल पे, 10th क्लास या फिर 9th क्लास, क्या देखते हैं, सर्कल पे हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लो चिंटू यहाँ से आ रहा था, इधर जाएगा, तो इधर मैं इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा इधर। अब ये यहाँ पर है, इधर घूम के आएगा तो इधर भी तो आएगा ना भाई, तो अब यहाँ से यहाँ, तो अब इसका टेंजेंट आ जाएगा इधर। अब यहाँ से यहाँ तो इसका टेंजेंट आ जाएगा इधर। अब ये यहाँ से यहाँ तो इसका टेंजेंट आ जाएगा ऊपर। तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और कौन कौन से डायरेक्शन मिल रहे हैं मेरे, एक्स एंड वाई। कौन कौन सा मिल रहा है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, दो ही डायरेक्शन मिल रहे हैं ना, दो ही डायमेंशन मिल रहे हैं। मतलब ये कैसा हो जाएगा, 2D हो जाएगा। इजी, कैसा हो जाएगा, 2D हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम अगर आगे चले, ठीक है, तो आगे चलने के बाद एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक तरीके से पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। क्या होता है डिस्टेंस, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। क्या होता है, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन, मतलब तुम जो मूव कर रहे हो उसका पाथ लेंथ। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। ये मेरे मोशन का पाथ लेंथ है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। क्या होता है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। मेजर किसमें किया जाता है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है, मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और अगर हम आए सेक्टर में आगे, तो यही हम पढ़ रहे थे, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन। ठीक है, और क्या होता है, और मैं इसको बोल सकता हूँ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक स्केलर प्रॉपर्टी। कैसी होती है, स्केलर प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है, स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी क्या होता है, स्केलर प्रॉपर्टी वो होता है जिसके पास क्या हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी चीज जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई नंबर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई नंबर, कोई वैल्यू, जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, और इसके अंदर आता है, ये होता है एक पाथ फंक्शन। क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। अब पाथ फंक्शन मतलब क्या है भाई, पाथ फंक्शन वो होते हैं जो अपने पाथ पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करता है, अपने
पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एक चिंटू है, इसको यह पोजीशन पे है, ठीक है। इसको यहाँ से इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है। बना देते हैं यहाँ पे एक और चिंटू, इसको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है, ठीक है। तो इसके पास दो रास्ते हैं जाने के लिए। एक तो क्या होगा, ये सीधा ऐसे उड़ के चला जाएगा, जो कि बहुत ही सा चीज़ है, ठीक है, सब ऐसे ही जाएंगे। बट कुछ है महान लोग, बहुत ही ज़्यादा महान लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ठीक है। वो कुछ दिमागी तकनीकी का इस्तेमाल लगाएंगे और क्या करेंगे, वो ऐसे करके पूरा नाचते गाते जाएंगे, ठीक है। पूरा लंदन अमेरिका घूमते हुए फिर जाएंगे, ठीक है। तो पूरा नाचते गाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है पहला पाथ, ये है दूसरा पाथ महान लोगों का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में कौन सा पाथ ज्यादा सूटेबल होगा या प्रेफरेबल होगा या अच्छा होगा, कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है पहला होगा, क्योंकि पहले में डिस्टेंस क्या है, कम है। अभी हम डिस्टेंस देख के कैसे बता रहे हैं, उसके पाथ को देख के बता रहे हैं। क्या देख के बता रहे हैं? पाथ को। क्या देख रहे हैं हम? पाथ। ये हमने पहला पाथ, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। इसका ये हम पाथ देख रहे हैं, इसका ये हम पाथ देख रहे हैं। तो उसको कैसे बता रहे हैं? पाथ देख के बता रहे हैं। तो जब भी हम पाथ देख के बताते हैं किसी भी चीज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। ये क्या है? पाथ फंक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर तुम पाथ चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अलग। पहले में डिस्टेंस क्या होगा? कम। दूसरे में डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है पाथ से, पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे आए तो आगे एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है भाई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो हो गया अपना पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन, जितना भी हम मूव करेंगे वो क्या होता है? अपना डिस्टेंस होता है, पाथ लेंथ ऑफ योर मोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, मिनिमम। अब क्या है भाई? इसको देखो, मान लो वही एग्जांपल लेना है, चिंटू है भैया यहाँ पर, ठीक है, और इसको इधर से जाना है इधर, ठीक है। तो एक तो पहला तरीका है कि सीधा चल लेते हैं, क्यों हमें जाना इतना रास्ते जाते हुए। तो एक तो पहला तरीका है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। दूसरा बोलता हूँ अगेन महान लोग, ठीक है, ये नाचते गाते हुए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये हो गया। तो इनमें से पहले और दूसरे में से अपना डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? पहले और दूसरे में से अपना डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? पहले वाला। क्यों कहलाएगा? क्योंकि पहले वाला इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की क्या है? सबसे ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस है। क्या है? सबसे ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसे क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में ही, सेम एज डिस्टेंस, ठीक है। और सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्टेट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? एक स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? एक स्टेट फंक्शन होता है। अब स्टेट फंक्शन क्यों बोलते हैं भाई इसको? इसको स्टेट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किस पे डिपेंड करता है?
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है ये, अपने सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। ठीक, और एक और चीज लिख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या होती है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। भैया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब कोई वैल्यू भी हो, और डायरेक्शन भी हो, और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, ठीक है, जिसके पास कोई वैल्यू भी हो और कोई डायरेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर खत्म होता है। मैं एक चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था डिस्प्लेसमेंट में, तो समझ आ जाएगा। मान लो ये तुम्हारा चिंटू बहुत बार आएगा इस चैप्टर में, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, पूरा खेल इस चिंटू का ही है इस चैप्टर में। ठीक है, ये चिंटू आया, इसके पास हाथ में है एक बॉल, बढ़िया सी कॉस्को की बॉल। कॉस्को की बॉल से खेलने में बहुत मजा आता है। ठीक है, इसके पास क्या है, कॉस्को की बॉल। अब ये क्या करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉल हाथ में होता है तो ये तो ऐसे तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉल को उछाल देगा। तो इसने क्या किया, बॉल को ऐसे मस्त तरीके से उछाल दिया ऊपर। ठीक है, एकदम जेवलिन थ्रो की तरह, जैसे जेवलिन थ्रो तो प्रोजेक्टाइल होता है, इसे ऊपर फेंक दिया। ठीक है, ऊपर फेंका एकदम, तो इसने ऊपर फेंक दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि बॉल दूसरी दुनिया की है कि ऊपर जाके अटक जाएगी। बॉल क्या होगा, ऊपर जाके घूम के वापस नीचे भी तो आता है। ठीक है, तो बॉल गया ऊपर, घूम के वापस से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके हाथ में आएगा। ठीक है, वो घुमा के मैंने थोड़ा बता दिया है। अब वो अलग बात है अगर इसको कैच करना है तो। ठीक है, आता है कैच करना। ठीक है, इसने कैच कर लिया। ठीक है, इसने कैच कर लिया। ठीक है, इसने कैच कर लिया। मोशन क्या हुआ, यहाँ से गया और वापस घूम के यहीं पे आ गया। तो मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट गया है, ये मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं 45 मीटर। कितना गया है, 45 मीटर गया है। ठीक है, तो मुझे तुम इसमें क्या बताओ, मुझे इसमें डिस्टेंस बताओ ये कितना चला है, प्लस मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। मेरे आंसर करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन पे, टाइम स्टैम्प डाल के आंसर देना। ठीक है, फटाफट शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने बोला है ये पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हाइट कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, याद करो याद करो याद करो। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। तो यहाँ से गया है, घूम के वापस यहीं पर आ गया है। ठीक है, तो ये 45 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, 45 ही होगा ना भाई। ठीक है, तो ये 45 ये 45, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 मतलब कि 90 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट का खेल है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। क्या इनिशियल पॉइंट ये है, क्या घूम के आकर फाइनल पॉइंट भी ये है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या सेम है। तो इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट किया है क्या, कोई भी डिस्प्लेसमेंट किया है, समझो इनिशियल पॉइंट भी यही है, घूम कर आया, फाइनल पॉइंट भी यही है। ठीक है, तो क्या इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट किया, अरे नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे समझो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने बिल्कुल भी मूव ही नहीं किया, मैं यहीं पे रह गया, तो कितना होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, 0 ही तो रहेगा ना भाई। ठीक है, तो वही है। और भी कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर, इसी पे रिलेटेड मैं चाहता हूँ तुम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा हो जाए कि कोई भी तुम्हें सवाल दे स्कूल वगैरह में तो तुम ऐसे ही कर दो। ठीक है, सटाक से। तो हम एकदम लेवल बनाएंगे नीचे से ऊपर। कैसे लेवल बनेगा, नीचे से टिक 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 टिक
रिपीटेड ऊपर बनेगा, ठीक है, एकदम ऊपर वाले सवाल भी कराऊंगा, लेकिन शुरुआत ऑब्वियस सी बात है नीचे से ही होगी, ठीक है। तो नीचे से शुरुआत करते हैं। बोलते हैं ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी एंड ये है पोजीशन सी, ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे था अपना चिंटू, ऑलवेज चिंटू, ऑलवेज चिंटू इज ग्रेटर देन अस, ठीक है। चिंटू है यहाँ पे, चिंटू यहाँ से चल के गया बी पोजीशन पे, कहाँ गया, बी पोजीशन पे, ठीक है। मान लेते हैं बी पोजीशन पे यहाँ पे डिस्टेंस 8 मीटर और बी से सी पे गया कितने में, 6 मीटर डिस्टेंस है बी से सी। चिंटू पहुंच गया इनडायरेक्टली ए से बी और बी टू सी, ठीक है। तो मुझे तुम बता दो कि डिस्टेंस कितना चला चिंटू ने प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना चला चिंटू ने। चलिए बता दीजिए, फटाफट बताइए, फटाफट। जब तक आप लोग ये कर रहे हो तब तक मैं एक और सवाल बना देता हूँ, ठीक है, आपके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक और सवाल बना देते हैं हम, ठीक है। एक और सवाल अगर हम बनाएं तो एक और सवाल क्या बन सकता है, ठीक है। हम एक और सवाल बना लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल अगर हम बनाएं तो ये रहा ए पॉइंट, ए से जा रहे हैं बी पॉइंट, टोटल डिस्टेंस है 17 मीटर, ठीक है। बी टू जा रहे हैं सी, टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर। सी से जा रहे हैं डी, टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। बढ़िया भाई, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, थोड़ा बेकार लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस है 5 मीटर, वही चिंटू चल रहा है, ठीक है। चिंटू अपनी चाल चल रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इस पूरे मोशन में मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। फटाफट लग जाओ दोनों में और जल्दी जल्दी करके बताओ, ठीक है। आई होप कर लिया होगा, तो मैं करके बताता हूँ दोनों, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना तुमने गलत किया सही किया, ठीक है। सो अब हम अगर आगे करें तो आगे क्या होगा भाई, क्या होगा। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, बस ऐड कर दो भाई। 8 मीटर ए से बी कितना गया 8, बी से सी कितना गया 6, 8 प्लस 6 कितना होता है 40, 8 मीटर प्लस 6 मीटर कितना आ जाएगा 14 मीटर। इजी। डिस्प्लेसमेंट का ही तो खेल है भैया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ही तो खेल है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट, ये है तुम्हारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला दो सीधे। ये क्या है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भैया, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलिए तो अब तो बेसिक लग जाएगा, अब तो तुम लोग पढ़े लिखे हो यार, इतना तो पढ़ लिखे आए होगे साइंस में। ये है 10वां, मतलब 10वें कह रहा हूँ, 10th में पढ़ा था हमने। 5 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पे इजीली, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, क्लियर है। इसका करिए, खेल तो इसमें है, इसका कैसे करोगे आप लोग, इसका करो तब समझ आएगा। इसका भी एक तो जब भी वीडियो बनाने बैठो इतना शोर आता है, तो चला जाए। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस देख लो भाई। पहले 17 यहाँ से A to B जा रहा है 17, फिर B to C जा रहा है 5, ठीक है। तो 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22, अब 22 से 5 जा रहा है तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 27 मीटर। कितना हो जाएगा 27 मीटर हो जाएगा आराम से, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है 17 गया तो इसको ऐड किया, B से C 5 और ऐड कर दिया और C to D 5 और ऐड कर दिया, ठीक है। तो 17 5 22, 22 5 27, 27 मीटर आंसर आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का ही तो खेल है, डिस्टेंस तो बच्चा भी निकाल देगा।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये है तुम्हारा इनिशियल, ये है तुम्हारा फाइनल। जोड़ दो भाई इसको, इससे जोड़ दे, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से मेजर करते हैं, ठीक है। इफ एनीबॉडी डोंट नो, किससे मेजर करते हैं? एस से, ठीक है, एस से मेजर करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए तिगड़मबाजी क्या कर सकते हैं? एक तिगड़मबाजी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से खींच दो लाइन, ठीक है, लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचने से क्या होगा? अगर ये वाली लाइन 5 मीटर है तो ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी? 5 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाला 5 मीटर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? इधर से इधर क्या हो जाएगा? 5 मीटर ही हो जाएगा, क्लियर। और अगर ये 5 मीटर है तो ये वाला कितना हो जाएगा टोटल छोटू? 12 मीटर हो जाएगा, क्या सही है? तो हो गया, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर, एस निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। ऐसे लगाओ, एस इक्वल्स टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। चलिए करिए इसको, हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 किसके बराबर होता है? 30 मीटर के। मौज कीजिए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क, जो तुम्हें मुझसे करके आना है वैसे, ठीक है। क्या करना है? ये रहा चिंटू, एज ऑलवेज यहाँ से जा रहा है 5 मीटर ए से बी, फिर बी से जा रहा है सी 6 मीटर, और सी से जा रहा है डी 3 मीटर, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। करके आना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, करके आइएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे एक चीज आएगी, ठीक है। आगे हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये है हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मोशन की कुछ इक्वेशंस होते हैं जो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th 9th क्लास में भी था ये, ठीक है। क्या होता है? पहला क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। इस पे मेरे पास कुछ सवाल हैं, तो हम पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको और आगे क्लियर करेंगे चैप्टर, ठीक है। तो एक सवाल है वो करते हैं, लेके आता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल है, क्या सवाल है भाई? सवाल को पढ़ते हैं। If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km/h in 20 seconds, it covers a distance of, ठीक है। मतलब क्या दे रखा है? एक कार है जो कि कहाँ से शुरू हो रही है? रेस्ट से शुरू हो रही है। रेस्ट से शुरू होने का मतलब पहले वो किसमें थी? रेस्ट पे थी, मतलब रुकी हुई थी। रुकने के बाद चलना शुरू हुई है, ठीक है। तो रेस्ट के बाद शुरू हुई है। अब अगर रेस्ट के बाद ये शुरू हुई है, ठीक है, यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 km/s, मतलब किलोमीटर पर आवर, ये तुम्हें स्पीड दे रखा है 144 km/h। तो तुम्हें पहले बात जो दे रखा है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है? सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है? अप्रोच क्या होती है सवाल के लिए? सबसे पहले तुम लिखो जो तुम्हें दे रखा है, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है? तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, कितना? 144 km/h, ठीक है, ये है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको 144 है, 144 इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, ठीक है।
तो ये करने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। इसको कर लेना डिवाइड, ठीक है, काटाकाटी करोगे आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। वेलोसिटी कुछ आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया, कितना आया 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यार, देखो कोई भी चीज रेस्ट से शुरू हुई है, रेस्ट से उसकी वेलोसिटी आगे बढ़ी है, मतलब क्या हुआ होगा वहाँ पे, एक्सेलरेशन भी कुछ लगा होगा, ठीक है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में मुझे लगा दो, फर्स्ट वाला लगाएं, फर्स्ट क्या होता है इक्वल टू u प्लस 80, ये लगाइए आ जाएगा। v कितना है 40, अभी हमने निकाला है, इज इक्वल टू u क्या होगा, खेल वाली बात, u क्या होता है इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी। और अगर कोई गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि वो रुकी हुई थी पहले, उसकी बाद चलना शुरू हुई है, तो जब वो रुकी हुई थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें निकालना है भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। टाइम दे रखा है क्या 20 सेकंड टाइम दे रखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर तुम्हारा हाथ में है, ठीक है। ये 40 इक्वल टू 20, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 40/20 इक्वल टू एक्सेलरेशन, काट दे अगर तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चलिए एक्सेलरेशन आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, थर्ड इक्वेशन मतलब सेकंड इक्वेशन मुझे लगा दो, सेकंड अगर हम लगा दें तो सेकंड लगा के भी निकल जाएगा, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड लगाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम सेकंड लगाएं, सेकंड क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही होता है क्या, बिल्कुल ठीक है। s कितना है, s हमें निकालना है, ठीक है। u 0 टाइम 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाता है, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना निकाला है अभी हमने 2, ठीक है, इनटू में टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था, अगर तुम लोगों ने कर लिया पहले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं किया तो यहाँ से सीख लो, ठीक है। ओके तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। हमने बेसिक चीज़ जो भी थी वो सारी चीज़ें कर ली है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब जो शुरू होगा चैप्टर, मतलब जो भी अपनी चीज़ें रह रही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल हो गया, अपवर्ड मोशन हो गया, ठीक है, वो वाली चीज़ें रह रही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें रह रही है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।